Student, welcome back in our chemistry classes. In our previous lecture, we was discuss about periodic classification of element. इसके अंदर हमने बात की थी डेबियन ट्राइएड थ्योरी के रिगार्डिंग और आपके न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में कैसे पीरियोडिक टेबल को बनाया गया, कैसे इसके ऊपर रिसर्च की किस किस साइंटिस्ट ने कितना इसमें पार्टिसिपेट किया और कितना इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। क्लियर। तो जैसे कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था उस टाइम पे 18 तक हमारे पास अगर बात की जाए ओनली 30 एलिमेंट वर डिस्कवर्ड, बट टुडे नाउ डेट 118 इलेक्ट्रॉन बिकम डिस्कवर्ड। अबाउट दिस periodic classification, many scientists give their participation. First one is Debryan's triads. According to Debryan's triads, write the order in increasing atomic mass of the middle element was roughly the average atomic mass of the two other element. हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि जैसे अगर बात की जाए कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम, एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज 40, बेरियम 137.3। अगर इन दोनों का को कैल्शियम और जो बेरियम हमारे पास, अगर इन दोनों के मास का सम करके हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो वो नियर बाई 87 के बीच में आती है। दैट मीन्स वैल्यू लाई द एवरेज मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज रफली इक्वल टू मिडल एलिमेंट। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी। नेक्स्ट हमने बात की थी न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ने क्या किया था कि एलिमेंट को अरेंज किया था इसने अकॉर्डिंग टू इंक्रीज देयर एटॉमिक मास। He started with element having the lowest atomic mass hydrogen and the thorium which have the 56 element. यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है हमारे पास कि जब भी न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ने स्टडी स्टार्ट की तो उस टाइम तक कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। तो 56 एलिमेंट उस टाइम पे क्या डिस्कवर हो चुके थे। क्लियर। ऑक्टेव फाउंड अ म्यूजिक देयरफॉर कॉल्ड द लॉ ऑफ ऑक्टेव। ये बात पे हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ने इसको म्यूजिक जो है इंडिया का उसके साथ इसको क्या किया, कंपेयर किया। क्लियर। फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, दीज एलिमेंट अगर यहाँ बात की जाए लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम 3, सोडियम इज 11, पोटाशियम इज 19। तो इनके बीच का जो डिफरेंस आता है वो कितना आता है आपका 8। यहाँ पे भी 8 आ जाता है। तो दैट्स वाई न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ने हमें क्या बताया कि हर आठवां एलिमेंट के बाद जो भी एलिमेंट आएगा वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ। क्लियर। लेकिन इसकी भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थी और बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है लिमिटेशन के ऊपर। It was found that law of octave was applicable up to कैल्शियम। सबसे फर्स्ट लिमिटेशन क्या थी इसकी कि ये कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, उसके बाद जितने भी एलिमेंट है उसके साथ ये एप्लीकेबल नहीं है। आफ्टर कैल्शियम एवरी 8 एलिमेंट डिड नॉट पोस्ट द प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट। कैल्शियम के बाद जितने भी एलिमेंट आते हैं वो अपने 8वें एलिमेंट के साथ सिमिलर प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाते। Assume that that only 56 elements exist in nature and no more element would be discovered in the future, but later several new elements were discovered whose property did not lie in law of octave। ऐसा माना गया था कि एलिमेंट जो हैं ओनली 56 एलिमेंट उस टाइम पे डिस्कवर थे। तो इसने न्यूलैंड ने बोला था कि 56 एलिमेंट ही नेचर के अंदर प्रेजेंट हैं, इससे ज़्यादा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हो सकते। लेकिन जैसे जैसे बाद में इसकी डिस्कवरी हुई अदर एलिमेंट की तो क्या हुआ,
ये थ्योरी फेल होगी। क्लियर। नेक्स्ट, in order to fit element into table, Newland adjust two element in the same slot but also put some unlike element under same node. You can find example of this table 5.3. Note the cobalt and nickel in the same slot. Cobalt and nickel, you can see here, cobalt and nickel are adjust in सेम स्लॉट, जबकि कोबाल्ट और निकल का एटॉमिक नंबर में 8 का डिफरेंस नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी इसने क्या किया था, इन एलिमेंट को एक ही स्लॉट के अंदर रखा गया था। क्लियर। निकल इन द सेम स्लॉट, दिस प्लेस इन द सेम कॉलम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन विच आर वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टी दैन दिस एलिमेंट, आयरन विच इज रिसेंबल कोबाल्ट एंड निकल प्रॉपर्टी हैज़ बीन प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम द एलिमेंट। अगर बात की जाए आपके फ्लोरीन क्लोरीन के बारे में, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कोबाल्ट, निकल और ब्रोमीन की बात की जाए, तो इसकी जो आपकी कोबाल्ट निकल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो फ्लोरीन क्लोरीन से क्या होती है, बिल्कुल डिफरेंट होती है। उसके बाद भी इसने क्या किया, इसी को इसके साथ रखा। चलिए, तो यहाँ से एक जनरली क्वेश्चन पूछा लिया जाता है, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो यहाँ से फर्स्ट आपका बनता है कि ओनली इट इज एप्लीकेबल ऑफ अप टू कैल्शियम, ओनली 56 एलिमेंट वर डिस्कवर्ड ऑन दैट टाइम, no other new element will not discovered in future, and some element which have no difference between their atomic mass, atomic number 8, suppose cobalt and nickel, they are arranged in a same slot। क्लियर। तो इस थ्योरी के फेल होने के बाद हमारे पास नेक्स्ट थ्योरी आई, मेकिंग ऑर्डर टू मेंडली पीरियोडिक टेबल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, मेंडलीव से क्वेश्चन आते हैं आपके, और आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आते हैं मेनली। तो नेक्स्ट आपका मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, आपका थर्ड साइंटिस्ट, फर्स्ट डायविन स्ट्राइएट्स, उसकी कुछ लिमिटेशन थी। उसके बाद न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव आया, उसकी कुछ लिमिटेशन थी, आप लोगों ने रीड किया। उसके बाद नेक्स्ट आपके आइए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, मैनी साइंटिस्ट्स यूज सर्च द पैटर्न टू कोलेट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट देयर एटॉमिक मास। The main credit to classify element goes to Dmitry Ivanovich Mendeleev, Russian chemist. He was found most contribution of the earlier development of periodic table of the element, wherein the element were arranged on the basis of their fundamental properties, the atomic mass, and also on the similarity of chemical properties। यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि आपके डायविन स्ट्राइएट्स की बात की जाए या फिर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की बात की जाए, उन्होंने क्या किया था, एलिमेंट को अरेंज किया गया था अकॉर्डिंग टू इंक्रीज देयर एटॉमिक मास। लेकिन इसने क्या किया यहाँ पे, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज ने एटॉमिक मास के हिसाब से भी और केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से भी इसने क्या किया, एलिमेंट को अरेंज किया गया पीरियोडिक टेबल के अंदर। क्लियर। When Mendeleev started his work, only 63 elements were known। क्वेश्चन आ सकता है आपका कि मेंडलीव ने जब पीरियोडिक टेबल स्टार्ट किए तो उस टाइम कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, तो कितने, 63। ई एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये, इसने एटॉमिक मास का कंपैरिजन किया किसके साथ, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। Among chemical property, Mendeleev considered the compound formed by the element with oxygen and hydrogen। अब इसने क्या किया, हर एक एलिमेंट की रिएक्शंस करवाई किसके साथ, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के साथ। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ क्यों करवाई, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नेचर के अंदर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, और अप्रोक्सीमेट हर किसी एलिमेंट के साथ क्या कर लेता है, रिएक्शंस कर लेता है। दैट्स वाई
it react all the element with oxygen and hydrogen. He select hydrogen and oxygen. They are reactive and form compound with most element. ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्यों लिया हमारे पास? क्योंकि इट इज रिएक्टिव एंड कंपाउंड विद मोस्ट एलिमेंट, सबके साथ ये कंपाउंड फॉर्मेशन करता है. द फार्मूला बाय हाइड्राइड एंड ऑक्साइड. हाइड्राइड मीन्स सपोज SH2. हाइड्राइड मतलब मीन्स सपोज ऑक्साइड मीन्स CO2. किसी के साथ ऑक्सीजन का लग जाना या फिर आपको किसी के साथ हाइड्रोजन का लग जाना. He then took 63 कार्ड. ऑन each कार्ड राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट. इसने क्या किया, 63 एलिमेंट लिए, उसके ऊपर कार्ड के ऊपर उनका नाम लिखा. एंड ही देन टुक 63 कार्ड. ऑन ईच कार्ड ही राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ द वन एलिमेंट. 63 कार्ड लिए, उसके हर एक के ऊपर क्या किया, उसकी प्रॉपर्टीज मेंशन की. प्रॉपर्टीज मेंशन करने के बाद उसको क्या किया, अरेंज किया है रेगुलर मैनर में. He stored out the elements with similar property pin the card together on the wall. अब उसने क्या किया, जितने भी एलिमेंट जो सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे थे उसको अरेंज किया एक ही कॉलम में, एक ही वॉल के ऊपर. He observed that most of the elements got to place in the periodic table were arranged in the order to increasing their atomic mass. ऐसा पाया गया कि जब उसने अरेंज किया गया पीरियोडिक टेबल को, तो मोस्ट ऑफ एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट को अरेंज किया गया वो अपने आप किस ऑर्डर में आ गए, इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक मास. तो उसने दो बातें यहाँ पे बताई. ऑन द बेसिस ऑफ देयर पीरियोडिक इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक मास एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे इसने क्या किया, पीरियोडिक टेबल को डिस्कस किया. इट वाज also observed that there occur in the periodic occurrence of element with similar physical and chemical property. On the basis of Mendeleev formulated the periodic law, we state that properties of element are periodic function of their atomic mass. यहाँ से भी क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है. यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि Mendeleev periodic which state the properties of element are the periodic function of their atomic mass. क्योंकि इसने जो इसकी प्रॉपर्टीज़ थी एलिमेंट की वो किस बेसिस पे अरेंज हुई, आपकी एटॉमिक मास के बिहाफ पे अरेंज हुई. इसलिए इसने क्या बोल रहा है, वी स्टेट दैट प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास. पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो एटॉमिक मास के साथ हमारे पास क्या है, उसका एक फंक्शन है. Mendeleev periodic table contain a vertical column called group and horizontal row is called period. अब इसने पीरियोडिक टेबल को जैसे अरेंज किया गया, तो ऑन दैट टाइम फर्स्ट ग्रुप टॉप टू बॉटम आपके क्या आते हैं, ग्रुप में आते हैं, और लेफ़्ट टू राइट क्या आते हैं, आपके पीरियड्स के अंदर आते हैं. इट इज़ क्लियर. इस प्रकार उसने यहाँ पे डिस्कस किया.